Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we will discuss the tips and tricks to attempt English essay. Actually, these all points are very important, and I think if you follow these points, you will get inshallah maximum marks in essay. Okay, let's discuss these points. First of all, before beginning your essay, you should follow these steps. कोशिश करें कि सबसे पहले तो आपका ऐसे एक नए पेज से स्टार्ट हो। उससे जो पिछला क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया उसको आप इस तरह से मुकम्मल करें कि वो आपका ऑलमोस्ट पेज के 3 क्वार्टर्स तक आ जाए। उसके बाद आप फुल एंडिंग लाइन लगा के नेक्स्ट पेज से अपना ऐसे का स्टार्टिंग दें। उसके बाद फिर आपने प्रॉपर आपको हेडिंग देनी है उसको ऐसे के टॉपिक की, बिकॉज़ हमें वहाँ पे पेपर में 4 ऐसेस होते हैं, उसमें से हमने एक सेलेक्ट करना होता है। तो इसलिए आप प्रॉपर हेडिंग क्वेश्चन नंबर की हेडिंग दें, क्वेश्चन नंबर लिखें। उसके बाद ऐसे की हेडिंग देके उस ऐसे का नाम प्रॉपर मिड में करके लिखें मार्कर के साथ। उसके बाद फिर आपने कोशिश करना है अब ऐसे चूज़ कौन सा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपके पास 4 ऐसेज हैं उसमें से सबसे अच्छा ऐसे आपको कौन सा आता है, जो आपने पूरे थॉरली पूरे ईयर के अंदर बहुत अच्छे से याद किया हो। कोशिश करें कि आप उसी ऐसे को चूज़ करें। लेकिन तो फिर आप उस ऐसे को चूज़ करें जो आप जिसको आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा अच्छी ऑथेंटिक कोटेशंस मुझे आती हैं, या फिर ऐसा कोई ऐसे हो जो आपने किसी टेस्ट में, किसी प्री बोर्ड में, या किसी भी 50% या एनीथिंग एल्स आपने प्रॉपर लिखा हो ऐसे किसी भी टेस्ट के अंदर। कोशिश करें कि आप वो वाला ऐसे लिखें ताकि आपको पता हो कि आपने वो बात चीज़ तरह लिखी थी, आपकी ये मिस्टेक हुई थी उस ऐसे में, तो आप इस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए आप वो वाला ऐसे पेपर में अटैम्प्ट कर लें। या फिर इस तरह भी है कि आप मज़ीद ये भी चीज़ भी इसको देख सकते हैं कि ऐसा कोई ऐसे जिसके बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों, उस ऐसे को आप चूज़ कर लें ताकि आपको डिस्कस करने के लिए चीज़ें ज़्यादा हों आपके अंदर ऐसे के अंदर। तो आप इस तरह वो वाला ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। या फिर ज़्यादातर पर्सनैलिटी वाला कोई ऐसे हो सकता है, लाइक कायदे आज़म, क्योंकि हमने पर्सनैलिटी को बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से याद किया होता है, तो हम पर्सनैलिटी का टॉपिक भी एक अच्छा है अगर हम उसको प्रॉपरली लिख सकें एज़ कम्पेयर टू स्मॉग, कंप्यूटर। इन एसेस के मुकाबले में एक पर्सनैलिटी को लिखना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई इस तरह का टॉपिक्स आ गया, अगर आपको इन 4 ऐसों में से 2 ऐसे आते हैं बिल्कुल पक्की तरह आते हैं, आपने पूरा साल में याद भी किए हैं और लिख के भी देखे हुए हैं जिस तरह, तो फिर आपने फिर क्या करना है, फिर आपने वह टॉपिक चूज़ करना है जो थोड़ा डिफरेंट है, जो बच्चों से थोड़ा हट के हो। मतलब इस तरह अगर आपका माई हॉबी और वुमेन एम्पावरमेंट आ जाता है, अब आपके पास दोनों आपको अच्छे से आते हैं। अब माई हॉबी मैक्सिमम बच्चे लिखते हैं, वही गार्डनिंग, फ़िशिंग और यही सारे बच्चे वो लिखते हैं। तो एग्जामिनर को, चेकर को थोड़ा डिफरेंट टॉपिक जब मिलेगा उसको पता चलेगा बच्चे ने वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखा है, जो कि एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको दोनों आते हैं तो फिर आप उसमें से वो चूज़ करें जो आम बच्चे चूज़ नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी नहीं ले लेना कि आपको लगे कि उसके अंदर आपके पास ऐसे की लेंथ ऐसा इतनी लंबी नहीं बन रही है, या उसके अंदर कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स ऐसे मुश्किल हैं जिसमें मिस्टेक होने के चांस है, तो फिर आप ऐसे ऐसे को अवॉइड ही करें। उसके बाद अब तो ये सिंपल बातें होगी अगर आपको ऐसे आता है। अब कभी कभी सेकेंड ईयर में क्योंकि आंसर आंसर्स आने होते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है कि हमारे पास हमें टॉपिक हमने चारों के ऐसे ही हमने पेपर में याद नहीं किए होते, और ऐसे ही हमारे पास ऐसे हम चले जाते हैं। तो फिर अब आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। सबसे पहले ये देख कर के 15 मार्क्स का ऐसे है और मुझे नहीं आता, या आपने इसकी वजह से अपने बाकी पेपर पे इफेक्ट नहीं होने देना। पहले अपना प्रॉपर अपने बाकी पेपर अटैम्प्ट करना है अच्छे से, उसके बाद फिर इसको सोचना है। उसके लिए ये है कि आप पहले तो टॉपिक को सोचें, उसके बारे में थोड़ा माइंड मैप बनाएं जहन के अंदर कि भाई मैं इसके अंदर ये बात ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद फिर आपने उससे रिलेटेड से ऐसा कोई टॉपिक सोचना है, नहीं आपको सच आपने उन 4 टॉपिक में से एक डिसाइड कर लिया मैं ये वाला लिख सकती हूँ, बेहतर तरीके से लिख सकती हूँ। फिर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड सोचना है कि मैंने साल के अंदर ऐसा कौन सा ऐसे याद किया था जिससे कुछ लाइंस में इस ऐसे में ऐड कर सकती हूँ। तो आपने वो वाला ऐसे ज़हन में रिकॉल करना है, उसको अच्छे से उसकी लाइंस और कोटेशन ज़हन में लानी है, और फिर आपने ऐसे स्टार्ट करना है। और आपने ऐसे लिखते हुए ऑलमोस्ट उसी ऐसे को ही यूज़ करना है, बट थोड़ी सी स्लाइड चेंजेस करके उस टॉपिक के साथ जो आपको पेपर में गिवन है उसके साथ रिलेट करके आपने अपने उस ऐसे को ट्रांसफॉर्म कर लेना है उस ऐसे में जो आपको पेपर में गिवन है और आपको समझ नहीं आ रही उसमें क्या लिखना है। और उसके बाद आपने ऑफ कोर्स कोई 15-20 ऐसे याद किए होंगे, आपने मैक्सिमम कोटेशंस भी याद की होंगी, तो आपने साथ साथ ऐसे के हर पेज के अंदर कोटेशन भी फिट करनी है, रेलिवेंट कोटेशन फिट करनी है। बिल्कुल ऐसे इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए, रेलिवेंट ही आपने ऐड करनी है। बट आप में इतनी ज़्यादा कोटेशन याद कर चुके होंगे आप लोग कि आप इंशाल्लाह ऐड कर सकेंगे।
उसके बाद ऐसे लिखते हुए आपने कुछ और बातें भी ज़हन में रखनी है, जैसे आपने स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत अच्छा पैराग्राफ करना है, मतलब एक उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जाना चाहिए आपके ऐसे को लेकर। उसके बाद फिर अगर आपको बच्चे पूछते हैं कि हम कोटेशंस के नीचे उसके ऑथर का नाम लिखें या ना लिखें, उसका ऐसा कोई मार्क्स नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो इंप्रेशन तो बहुत अच्छा जाता है एग्जामिनर पे। बट अगर आप गलत लिखते हैं तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और अक्सर यही होता है कि साल के एंड पे सारे ऐसे याद करने के बाद आपको सबकी ऑथर्स के नाम याद नहीं रहते, तो बस अगर आपको किसी के जहन में रह जाता है तो आप उसका बिल्कुल सही लिख लें, अदरवाइज़ ना भी लिखें तो इसमें ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, बट गलत नहीं लिखना। उसके बाद ऐसे की लेंथ ऑलमोस्ट सेकेंडरी के लिए 6 to 8 पेजेस होती है, मैक्सिमम आप 8 पेजेस तक लिख सकते हैं ऐसे। और 10th क्लास के लिए 4 से 6 पेजेस इनफ हैं। उसके बाद आपने पूरे ऐसे के अंदर ये ज़रूर याद रखना है कि आपने स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर ने ये नहीं देखना कि आपने 8 पेजेस तक ऐसे लेकर गए हैं कि हर पेज के अंदर आपकी ग्रामर की या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। उसने जहाँ पे देखा कि 2 मिस्टेक्स पूरी होंगी, उसने 1 नंबर आपका काट लेना है। उसने ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं करनी कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको मार्जिन दे दूँ, ऐसा नहीं है। आपने वही कोशिश करनी है कि बेशक आप एक पेज कम लिख लें, आप 7 पेजेस लिख लें, बट आप स्पेलिंग और ग्रामर की कोई मिस्टेक ना करें। और उसका भी तरीका यही है कि आप मैं आगे जाके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको हमेशा ना जो लिखा होता है ना, बिल्कुल सही लिखा होता है, उसके मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं वो इंग्लिश में देखते कि आपने कितना लिखा हुआ है। इंग्लिश में आप ये देखते हैं कि वो कितना आपने सही लिखा हुआ है। ये चीज़ उर्दू में मैटर करती है कि आपकी हर चीज़ की लेंथ कितनी है, आपने कितने ज़्यादा पेजेस लिखे हैं। इंग्लिश में ये मैटर करता है कि आपने कितना सही लिखा हुआ है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि आप प्यारा प्यारा नीट एंड क्लीन करके और विदाउट एनी एरर आप ऐसे लिखें। और आपने हर पेज के अंदर मैं कोशिश करनी है कि एक कोटेशन तो लाजमी हो, और वो कोटेशन भी आपने इस तरह लिखनी है कि पेज के मिड में लिखनी है और लेफ़्ट तरफ से ऑलमोस्ट कोई थोड़ी सी स्पेस छोड़ के दरमियान में कोटेशन आया, आपकी नेक्स्ट लाइन उसी वर्ड के नीचे से शुरू हो रही हो जिस पे आपने बिल्कुल कोटेशन स्टार्ट की थी, और पेज के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो कोटेशन, और साथ में आप कोशिश करें कि उसको मार्कर से लिखें। उसके बाद फिर आपने अपने ऐसे को हमेशा पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखना है। अगर आपको लगता है पैराग्राफ लंबा हो रहा है तो आप वहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर लें। ऐसा पूरा पेज आपको इंक पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करके पैराग्राफ के फॉर्म में ऐसे इसको लिखें। और उसमें आप ये कोशिश करें कि हर पैराग्राफ के अंदर आप एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी हाईलाइट कर दें, ताकि जब एग्जामिनर आपका वो ऐसे रीड कर रहा हो तो उसको सारा ना पढ़ना पड़े, वो बस आपका एक हाईलाइटेड वर्ड देखे और उसको आइडिया हो जाए कि आपने इस पैराग्राफ के अंदर किस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद फिर आपने अपने ऐसे को एक प्रॉपर स्टार्टिंग देनी है। स्टार्टिंग देने का यही तरीका है कि आप पहले टॉपिक को डिफाइन करें, उसके मीनिंग पहले बताएं। जिस तरह अगर हम कंप्यूटर का ऐसे लिख रहे हैं, मैं अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर की एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी। कंप्यूटर का ऐसे लिख रहे हैं, आपने सबसे पहले उसका कंप्यूटर का मतलब बताना है, उसका लिटरल मीनिंग बताना है। उसके बाद फिर आपने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि कंप्यूटर इन्वेंट किसने किया, उसके कंप्यूटर का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। उससे पहले आपने ये भी बताना है कि कंप्यूटर का वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन उसमें किस तरह आई। पहले कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट एक रूम साइज़ होते थे, फिर वो ऑलमोस्ट बहुत छोटे हो गए कि हम उसको अपने साथ ट्रैवलिंग पे हर जगह लेके जा सकते हैं। तो कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन भी आपने एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद फिर आपने वेरी टू ऐसे ये चीज़ वेरी करेगी कि आप उसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस, उसका सोसाइटी इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, या लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने इस्लाम से रेफरेंस ज़रूर देना है। अगर कोई हेल्थ पे ऐसे है तो आप बताएं कि इस्लाम में बताया गया है कि हेल्थ को किस तरह प्रमोट किया गया है। इसी तरह मतलब जो भी ऐसे है आप उसको रेफरेंस इस्लाम से ज़रूर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से ले लें, सहाबा की लाइफ से ले लें। ये ज़रूर चीज़ ऐड करनी चाहिए आपको। एक बहुत सॉलिड रीज़न हो जाती है, मतलब एक डिबेटेबल बात नहीं, बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पे इस्लाम का रेफरेंस आ जाता है। तो ये सबको मानना ही पड़ता है वो चीज़ को ना, तो एक बहुत क्वालिटी कंटेंट आ जाता है आपका। उसके बाद फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब इतने ऐसे होते हैं, हमें याद कैसे रखने हैं। ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 तो मैक्सिमम मिनिमम बच्चों को याद करने ही पड़ते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि आप वर्ड टू वर्ड ऐसे ना याद करने की जाए, मतलब आप बिल्कुल ना सोचें कि मैंने वर्ड टू वर्ड ऐसे याद करना है। बस कोटेशंस को आप प्रॉपर्ली याद करें, और बाकी ऐसे इसमें आप हेडिंग्स बना लें। हेडिंग्स ऐसा पेपर में आपने हेडिंग्स बिल्कुल भी नहीं लिखे आनी, पेपर में आपने ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख कर आना है। बस हेडिंग्स आपने अपने याद रखने के लिए बनानी है कि मैंने ऐसे में क्या क्या ऐड करना है। पहले मैंने ऐसे का इंट्रोडक्शन ऐड करना है, फिर मैंने ऐसे में यूज़ेस या ऐड करना है, यूज़ेस क्या क्या हैं, किस किस फील्ड में यूज़ है, उसकी मेडिसिन में यूज़ है, उसका टेक्नोलॉजी में यूज़ है, उसका हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा है। मतलब इस तरह आपने यूज़ेस की एक हेडिंग्स बना लें आप। एक आप उसके डिसएडवांटेजेस के, हमारे पास कंप्यूटर का क्या डिसएडवांटेज है, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, हमारी आई साइट वीक हो रही है,
बच्चे बहुत ज़्यादा इसके एडिक्टेड हो रहे हैं। तो ये सब कुछ मतलब आपने इस तरह अपने हैंड्स पे आप उसको गिन लें, आप काउंट कर लें कि इसमें मैंने इतनी चीज़ें ऐड करनी है। इस तरह हेडिंग्स बनाने का मतलब है। ऐसे इस पेपर में आपने उसको पैराग्राफ्स की ही फॉर्म में लिखे आना है। बस लास्ट मोमेंट पे आप वो वाले पॉइंट्स रिवाइज़ करें और आपको पता हो कि बस मेरा ऐसे रेडी है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा ग्रामर पे भी अपना ज़रूर काम करें, ताकि अगर आप कोई लाइन खुद से लिख रहे हैं तो आपकी वो लाइन गलत ना हो। उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने टेक्स्ट अच्छे से रीड करें। और इसके अलावा आप अपने टेस्ट में कुछ नई नई लाइंस ऐड करने की कोशिश करें, ताकि जब सर उसकी मिस्टेक्स निकालें तो आपकी करेक्शन हो जाए और आप उसको फ्यूचर में अवॉइड करें, और इंशाल्लाह आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस बेस्ट विशेस। थैंक यू।